बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चले सबधाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए भक्ति करने में विलंब मत कीजिए। महापुरुष की वाणी है, श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। श्रद्धा के साथ श्री सदगुरु जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। अभी
माँ सबरी भगवान श्री राम से कहती हैं, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मत भारी, अधम तधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोए कैसा, दिन जल बारे देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गनौ, करे कपट गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरुपद पंकज सेवा, भगवान श्री राम माँ सबरी को कहते हैं गुरु के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। रामचरितमानस पाया, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य हम में है। सामर्थ्य है ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते। सदगुरु और महाराज सिद्धवास की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। सत्संग बहुत सेठ साहूकार सब बैठे हुए थे। श्री सदगुरु गुरु नानक जी महाराज कहते, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है तो आप लोग मदद कीजिए। कोई नहीं आए, कोई नहीं निकाले। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं कि 500 रुपये की जरूरत है, कोई दे नहीं रहे। श्री सदगुरु एक शेर जी भी बैठे हुए थे। गुरु नानक जी महाराज कहते, घसियारा या घसियारा घास काट करके घसियारा बेचता था, उसे परिवार का भरण पोषण करता था, और उसी में से कुछ रुपया बचा करके चना खरीद करके चना सत्तू बनाता था और साधु महात्मा को दान करते थे। दान रामचरितमानस में धन की 3 गति है। पहला है दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश है। तो दान कीजिए, कंजूस मत बनिए, और खाइए भी।
जो अपने धन को दान नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, उनके धन का अंतिम है नाश। अंतिम क्या है? नाश। कहते हैं तो किसी के पास मदद करो, कोई नहीं दिए। गुरु नानक जी महाराज कहते घसियारा है, कहा घसियारा नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा घसियारा को खबर कर देना और उनको कह देना गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, वह व्यवस्था करके हमको देगा। सत्संग समाप्त हो गया। एक शेर जो बैठे हुए थे, शेर जी चले गए और शेर जी से कहते घसियारा कल तुम सत्संग में नहीं गया था, गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, 500 रुपया की व्यवस्था करके तुम दे देना। घसियारा के मन में मेरे पास तो रुपया है नहीं, दो तो कहाँ से दूं, दो तो कहाँ से दूं। एक उपाय सोचा, बहुत आदमी के पास मांगे लेकिन कोई नहीं दिए। एक उपाय सोचा कि राजा के पास एक खलीफा है मस्किनिया, उससे जो हाथ मिलाएगा उसको इनाम के रूप में 500 रुपया दिया जाएगा, और जो उसको पटक देगा, पछाड़ देगा, 1000। घसियारा कहते यही सबसे अच्छा है। लेकिन मस्किनिया जिसको पकड़ लेता था, रगड़ देता था, रगड़। बड़े बड़े पहलवान उनका नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग गया। उनसे हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना है। उनसे हाथ मिला मानो मौत के मुंह में जाना है। क्योंकि श्री सदगुरु घसियारा अपने पुत्र को लेकर के गए, राजा साहब के पास गए। राजा साहब कहते कहाँ आए हो? घसियारा कहते महाराज मैं आपकी खलीफा से, मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए आया हूं। राजा साहब ऊपर से नीचे देखते, कहा मेरा मस्किनिया, कहा ये मच्छर, कहा मेरा मस्किनिया, कहा ये मच्छर। राजा ऊपर से नीचे देखते हैं, राजा समझते थे कि इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मस्किनिया जिसको पकड़ता है पटक करके मारिए देता है। राजा साहब कहते हैं मरने के लिए आए हो? कहा मैं जानता हूं कि इनसे हाथ मिलाना तो मानो मौत की मुंह में जाना, लेकिन मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया। मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपसे आपके खलीफा से हाथ मिलाएंगे, मेरे गुरुदेव को 500 रुपया भेज दीजिएगा, मेरा बेटा है, इनको दे दीजिएगा। हम जानते कि हम नहीं बचेंगे, लेकिन मेरे गुरुदेव को 500 रुपया दे दीजिएगा। उसके बाद वहां से गए, मस्किना के पास गए। मस्किना ऊपर से नीचे देखते ही कहा मच्छर आ गया। सही सदगुरु कहते कहाँ आए हो? कहा भैया आपसे लड़ने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। मस्किना कहते तुमको मरने का कोई और जगह नहीं था जो मेरे हाथ मरने के लिए आया और मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया? मस्किनिया घसियारा कहते भैया हम जानते हैं, आपसे हाथ मिलाना मौत के मुंह में जाना, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए आया। भैया हम तो जानते कि हम बचेंगे नहीं, लेकिन आपसे जो हाथ मिलाएंगे इनाम के रूप में, यह मेरा भी लड़का है, इनको दे दीजिएगा 500 रुपया दे। राजा साहब से दिलवा दीजिएगा कि मेरे गुरुदेव को दे देंगे। मस्किनिया का जब ऐसा बात है तो ठीक है, तैयार हो जाओ। दोनों मैदान में गए।
मस्किनियाँ तरह तरह का दो पैर चुप चला रहे हैं, तरह तरह का नहीं पैर मारते हैं, लेकिन घसियारा नाम का सुमरण कर रहे हैं। मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम भलो सुवेद प्रकाशा, जो भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल दया करे, अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। जाप जप रहे हैं, घसियारा जाप जप रहे हैं, और मस्किनियाँ दो पैंच चला रहे हैं, बहुत दो पैंच चलाए लेकिन उनको पछाड़ नहीं पाए। और घसियारा मंत्र जाप करते हुए हाथ को पकड़ करके घुमाए घुमाए ऊपर गया। कौन गया ऊपर? मस्किनियाँ ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरता चित्त गिरता, धरती पर चित्त हो गया। घसियारा उनके सीने पर छाती पर बैठ गया। श्री सदगुरु घसियारा उनके सीने पर बैठ गया। राजा साहब दौड़ कर आए, कहा मस्किनियाँ आज तुमको क्या हो गया? बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके बाहर जाता था, आज तो एक मच्छर से हार गया। मस्किनियाँ कहते महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ सास करी पावा। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, इन पर गुरु की कृपा है। मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। उसी समय राजा साहब उनको 1000 रुपया दिए। 1000 रुपया लिए दौड़ते हुए गए, सदगुरु के चरण में रखते हैं, सदगुरु चरण में रखते हैं, दंडवत गिरते हैं। और 1000 रुपया में से मात्र 1 रुपया गुरुदेव निकाले। गुरु नानक परीक्षा ले रहे थे, श्री सदगुरु 1 रुपया निकाले। 999 रुपया वापस कर दिए। और उस समय गुरु नानक देव जी महाराज के जार घसियारा तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, मतलब खरबों का मालिक बना दिया। जैसे कहते मैंने तुमको जहान दे दिया, उसी समय वो कंजूस सेठ वो भी बगल में खड़े थे, जाओ मैंने खरबपति खरबों का तुमको जहान दे दिया, खरबों का मालिक बना दिए। और उस समय कंजूस सेठ उसी समय वहां थे। वो कहते हैं जिस समय गुरु नानक जी महाराज कह रहे थे 500 रुपये की मुझे जरूरत है, उस समय मेरे पैकेट में 10,000 रुपया था, लेकिन आज अगर निकाल करके देता तो वह भी खरबपति हो जाता, लेकिन मैं दिया नहीं। श्री सदगुरु आज पश्चाताप करना पड़ा, लेकिन नहीं दिया तो पश्चाताप कर रहे हैं। और नहीं था सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए, खरबों का मालिक बना दिए, खरबों का मालिक बना दिए। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोई करता करे न कर सके, गुरु करे थे हो राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु के न 3 लोक के वेदने जो गुरु आ गए दिन। आप लोग जानते होंगे देसा साईं बाई हरिगोविंद सिंह महाराज के पास गए। बराबर सत्संग में जाती थी। एक दिन की बात है, वो जो जा रहे थे, कुछ निंदक तो हर जगह है, हर जगह निंदा करने वाले, दुर्गुण को देखने वाले हर जगह, कीचड़ उछालने वाले
हर जगह बैठे हुए। वो जा रहे थे, कुछ माँ सब बैठी हुई थी, उनको देख करके मुंह फेर लिए और मुंह पर कह बैठी, तू बाजिन है, तुझे कोई पुत्र बाजिन है, बात निपुती है, निपुती, तू बाज है, बांझ है। अपने गुरुदेव के पास गई, क्योंकि समाज के लोग उनको बांझ कर रहे, बांझहीन कर रहे हैं। वो गुरुदेव के पास गई, अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मुझे पुत्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं जब चलती हूं तो लोग को कष्ट होता है कि बांझिन का दर्शन हो गया, बांझिन निपुती का दर्शन हो गया। मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आज मैं आपसे मांग करती हूँ, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। सदगुरु, मुझे क्या चाहिए? मुझे पुत्र चाहिए। ऐसी सी बात है, लोग हमको ताना बाना मारते हैं। हरगोविंद सिंह महाराज जब देखते कहते, माई तेरे भाग में एक भी पुत्र नहीं, 7 जन्म तक को पुत्र नहीं, एक जन्म की बात बोल रहे हैं। तेरे भाग में 7 जन्मों तक एक भी पुत्र नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो माई कहने लगी, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, आपने उस समय नहीं लिखा, तब तो लिख दो। उस समय आपने लिखा तो लिख दो। कुछ गुरुदेव कहते, मैं पहले कह जा कि तू तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। वो माई बिलख बिलख करके आंसू बहा करके जा रहे थे। कुछ गुरुदेव के शिष्य कहते, माई क्या हो गया? मैं सब कुछ सुन रहा था, सच्चे पास साहब को क्या क्या कह रहे थे, मैं सुन रहा था। वापस जाओ माई, और आप यह कहो, हे सच्चे पातशाही सदगुरु, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, आपने उस समय नहीं लिखा, तब तो लिख दो। पुनः घूर कर गए, कहा लिखने वाले आप मिट, आप तो लिख दो। कहा तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। वापस घर जाने लगी। सेवक कहते, माई गुरुदेव उसी होकर के निकलेंगे। कागज कलम दवात रखना, स्याही रखना, कागज भी रखना, कलम भी रखना, कर्ची का कलम चलता था ना, रखना। और आगे जैसे जाएंगे उस समय छेक लेना और कहना, लिखने वाले आप, बैठने वाले आप, उस समय नहीं लिखा तो तब लिख दो। माई घर गई, कागज कलम दवात लेकर के वहां खड़ी है, ऐसे हाथ फैलाए हुए। पूज्य गुरुदेव घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे, देखते हैं पूज्य गुरुदेव मुस्कुराने लगे। वो माई कहने लगी, हे सच्चे पातशाह, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, उस समय आपने नहीं लिखा तब तो लिख दो। उस समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं, माई तू बहुत बड़ी भोली है रे, लाओ। कागज देते हैं, कलम देते हैं। जैसे लेकर के उस पर लिख रहे थे, ये घोड़ा का टाप आगे बढ़ा, बिंदु बना था, घोड़ा का टाप आगे बढ़ा तो चला गया एक, इस तरह घोड़ा का टाप रुकता है, चला गया नीचे। एक के जगह पर 7 पुत्र लिखा चला गया। श्री सदगुरु, एक के जगह पर 7 पुत्र लिखा चला गया। उसी समय पूज्य गुरुदेव कहते, माई लेने के लिए आए थे एक, लेके जा रहे 7, जा तो 7 पुत्रों की मां बनेगी। ऐसा समय समय पर उनको पुत्र हुआ।
और सब पुत्र सदाचारी, सब गुरु के दुलारे, सब गुरु के प्यारे बने। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। करण धार सदगुरु बिरलावा, दुर्लभ साज सुलभ करी। पावा जोर उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय शोक निंदक मंदमती, आत्म महनगति। जाए इसलिए समर्पण हो जाए, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे अवगुण है दे टाल भव। जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न तो तू ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन रटेंगे तब तो, जपेंगे तब तो। जीवन में भक्ति कीजिए, भक्ति भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। आप लोग जानते होंगे कारू बादशाह को, श्री सदगुरु कारू बादशाह के पास कितना धन था? 24 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा रहता था, गुच्छा। और उनके पास संत 16 आते थे और कहते थे कारो दीक्षा ले लो, राम दान ले लो, नाम भी कमाए करो। बराबर जाते थे, मिलते थे, कहते थे। सब दिन कारो हाँ भर देते थे, समय आएगा तो लेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सिपाही से कहता है सिपाही पकड़ो इसको, जल्लाद के हवाले कर दो, फांसी के तख्त पर चढ़ाओ। सिपाही जैसे पकड़ने के लिए किसी युक्ति से निकल गए, और निकलते हुए कहते हैं कारो जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज बोलो समारे कतरा भी साथ नहीं जाएगा। संपत्ति को बटोर बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है, अंत भला तब भला। यह कह करके संत 16 युक्ति से निकल गए। इनका काम था कभी उस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना। संजोग से एक राजा इससे बलिष्ठ मिले, इनको पकड़ करके बंदी बना लिए, और बंदी बनाकर कहते बताओ कारो तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कारो बादशाह कहते एक राजा जो दूसरे राजा के साथ, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है, वही बार हम मेरे साथ भी कीजिए। जिस राजा से बंदी बना था उन्होंने कहा आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बना कहाँ है? कारो बादशाह कहते सबको तुम्हें फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया। उससे वो राजा कहते हैं मंत्री इसको पकड़ करके, ऐसे भाई इसको पकड़ो, पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो, फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो। जैसे उनको पकड़ करके जल्लाद के हवाले किया गया, अब जल्लाद का तलवार गिरने ही वाला। श्री सदगुरु श्री सदगुरु अब उन पर जल्लाद का तलवार गिरने ही वाला है। श्री सदगुरु लेखा में सोई घड़ी है। चित्रगुप्त के डायरी पर हम लोगों का सत्संग चल जाए न, लेखा में सोई घड़ी बाकी के सब बात। इसका है इसको जल्लाद के हवाले कर दो, फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया। आकाश को देख देख करके बहुत देर के बाद चीखने चिल्लाने लगा, और चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं हा सोलन
हासुन हासुन हासुन, मेरा अंत भला नहीं हो रहा। जिस राजा उसे बंदी बनाया था वह संत सोलन का शिष्य था। राजा साहब कहते, बताओ कारो, कुछ ही क्षण में तेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला है। जल्लाद के तलवार से तेरा सर जो है धड़ से अलग होने वाला है। इस समय तू पत्नी को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, राजपाट को नहीं चाह करके, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर नहीं चाह करके, तिजोरी का चाबी का गुच्छा नहीं चाह करके, इस समय तू अंत में किनका नाम लिया? उस समय कारुवासा कहते हैं, राजन, मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। वो कहते थे नामदान ले लो, मतलब नाम की कमाई करो। लेकिन मैंने उस संत का हमेशा अनादर किया है, इतना तक कि उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन किसी युक्ति से निकल गए। निकलते उन्होंने कहा था, कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके तुम फूलों ने समारो, एक कतरा भी साथ नहीं जाएगा, अंत भला तब भला। हे महाराज, मैं देख रहा हूं पत्नी मौजूद है, पुत्र मौजूद है, राजपाट मौजूद है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ है, सिपाही मौजूद है। इन तमाम के रहते मैं देख रहा कि मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने अंत में उस संत को याद किया, संत सोलन को, अंत में उन संत सोलन को याद किया। यह राजा संत सोलन का शिष्य था। वो कहते हैं, जाओ कारो, मैंने तुमको माफ कर दिया, क्योंकि तूने अंत में मेरे गुरु का नाम लिया है। तो उनको छोड़ दिया गया। कारुवासा कहते हैं राजा साहब से, हे राजन, मुझे भी संत सोलन का शरण और चरण चाहिए। मतलब तमाम वैभव मुझे नहीं चाहिए, लेकिन संत का शरण चरण चाहिए। वो भी संत सोलन का शिष्य बन गए। तो सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज पाए, शोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति है। इसलिए जीवन में कैसा समर्पण होना चाहिए? साचा सतगुरु जय मिले सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। आप लोग जानते होंगे, पंजाब के इर्द गिर्द के एक रहने वाले माखन लाल शाह, बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। माखन लाल शाह अपने जीवन का पूर्ण कमाई वो व्यापार करते थे। समुद्री जहाज पर पूरा सामान को लाद करके आ रहे थे। जैसे भी समुद्र में जाते हैं, समुद्र के दलदल में उनका जहाज फंस गया। जहाज जब फंस गया तो बहुत प्रयास कर रहे, जहाज अब टस मस नहीं कर रहा। माखनलाल शाह के मन में, मेरे जीवन का पूर्ण कमाई है और समुद्र में ही चला जाएगा। उसमें संत सदगुरु को याद करते हैं। श्री सदगुरु, संत सदगुरु को याद करते हैं। अगर इससे मैं निकल जाऊंगा, मेरा जहाज जो समुद्र के दलदल में फंसा हुआ अगर निकल जाएगा, मैं 500 सोना का महल, सोना का असर भी चढ़ाऊंगा, सोना का असर भी 500 असर भी चढ़ाऊंगा। उसी समय
कुछ देर के बाद समुद्र के दलदल में जो जहाज फंसा हुआ था निकल गया। चले गए घर, पूरे सामान को जहाज पर से उतारे, उतार करके एकाएक हुआ कि अब जिनकी कृपा से मेरा सामान बचा है उनको पहुंचाना है। 500 सर्फी सोना का 500 मोहर असरफी उनको पहुंचाना है। जैसे वहां असरफी लेकर के गए, देखे 22 गुरु गद्दी है, 22, और सब अपने को हम ही गुरु है। क्या है? हम गुरु है, हम गुरु है, हम सच्चे सदगुरु है, हम सामर्थ्यवान सदगुरु है, हम गुरु है, हम गुरु है। सब अपने को हम कर, हमसे हम है, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। इस तरह जो चर्चा करते हैं, अब जो है माखनलाल शाह के मन में हुआ कि सच्चा सदगुरु कौन है कि हम असरफी किनको 500 दे दो। तो परीक्षा लेते हैं, एक को 5 दिए, 5 सोना का मोहर दिए, खुश हो गया। तो बहुत बड़ा दानी है श्री सदगुरु, तू बहुत बड़ा दानी है। माखनलाल शाह के मन में हुआ ये सच्चा सदगुरु नहीं है। दूसरे को दिए 5, वो भी खुश, तीसरे को 5, वो भी खुश। एकाएक सबको 5-5 करके दिए। सब कहते तू बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। उससे माखनलाल शाह कहते इसमें से कोई सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं है, सच्चा सदगुरु कोई नहीं है। तब वहां पता लगाते हैं कि यहाँ और कोई सदगुरु हैं। तो वहां के लोग कहते हैं हाँ, बकाला में एक संत है जो गड्ढे में रहते हैं, लोग उनको पागल कहते हैं। पागल लोग उनको क्या कहते हैं? ठीक है, लोग उनको पागल कहते हैं। जैसे वहां गए, वो गड्ढे में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। वहां अगर उनको प्रणाम करते हैं, 5 असरफी रखते हैं। जैसे 5 असरफी वहां रखे और उसी समय शरीर पर कपड़ा ढक करके रखे हुए थे। कहते हैं जिस समय तेरा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तू 500 सर्फी अच्छा था, अभी 5 दे रहा है। मेरे पीठ को देख श्री सदगुरु, मेरे पीठ को देख। पीठ को देख तो पीठ 2 फांक हो गया था। उसी समय कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु आप पायो जी। 500 सदगुरु के चरणों पर रखते कहते वाह गुरु पायो जी। वो सामर्थ्यवान सदगुरु का देखो, ढिंढोरा मत पीटो, नहीं तो मुख में कालिख लग जाएगा। उसी समय वो कहते हैं, माखनलाल शाह कहते हैं मुख में कालिख चूना लगाना पड़ेगा। लगा लूंगा, लेकिन सच्चे सदगुरु का पता मिल गया तो सच्चे सदगुरु गुरु गद्दी पर ही बैठाऊंगा। मुख में कालिक चूना लगा लिए, घर पर चढ़ गए, डुग मतलब आवाज मार रहे। पूरे गोकुल क्या हुआ? का असली यहाँ है, नकली गुरु गद्दी पर बैठा हुआ श्री सदगुरु। असली गड्ढे में और नकली मकाल ऊपर में सिंहासन बैठे हुए हैं। सब घटना बताए, तमाम लोग आए। उसी समय उनको ले गए, गुरु गद्दी पर बैठाते हैं और सब घटना बताते, सब वहां से भागे। श्री सदगुरु इस सावंतवान सदगुरु होते हैं। सतगुरु काटू ने विपतिया गुरमा नहीं है बिसर बैठा। एक समय की बात है, मोती बाबा बहुत भक्त सब थे, मोती बाबा उसमें थे। चले आए नारायणपुर। श्री सदगुरु नारायणपुर आए। नारायणपुर में गेहूं का भूसा लेना था। भूसा 40 जाला गेहूं का भूसा लिए। बड़ा नाव था, नाव पर बोझ दिए। बोझ करके लेके जा रहे थे, गंगा में फंस गया। दलदल मत कहिए, फंस गया।
अब बड़े बड़े तैराकी हैं, नाव को प्रयास कर रहे हैं वो हटा वहां से निकालने के लिए, निकल ही नहीं रहा। 40 आदमी दम लगा दिए। 40 आदमी क्या किए? दम लगा दिए। अब नाव टस से मस नहीं कर रहा है। 40 आदमी उस पर बैठे हुए, नाव पर 40 आदमी। मोती बाबा कहते हैं, श्री सदगुरु इन्हें रहती है तो आरामो करती है, बैठ आश्रम मतलब यहाँ रहतो, खेतो पीतो आराम करतो है। गंगा में नहीं नकरे नहीं उनकरे, उनकरो भोजन छूटल, ध्यान भजन छूटल, भोजन छूटल, आश्रमों के भोजन छूट गए है। नदी में पड़ल छी, हम गंगा में पड़ल छी। तो मन में कहते हैं, मन में गुरु महाराज नहीं नकरे रहिए नहीं उनकरे रहिए। इन्हें कर नारायणपुर रहती नहीं उन्हें, इन्हें कर नहीं उन्हें कर रही, वो तो कुपो घाट के नहीं रहिए। यही मन में सोच रहे हैं। सब दम लगाए, टस्सी मस नहीं कर रहा है। एकाएक हुआ, रात जब हुआ तो छब छब करता है। छबर छबर नहीं करता पानी में। मोती माँ कहते हे हो पानी में छबर छबर करे छे, उड़ते तो कोई छबर छबर नहीं लगा। कोई गिरा पानी में, करके पानी छबर छबर कर छे, लागे छे कुछ गिरले आगे बढ़े छे। लोग सब कहे छे बाबा हे ओ सुतो, हम लोग के सुते दे, सोच सब हेते, मछली यार बड़ा बड़ा मछली हेते। सब सो गए, इनको नींद होगी तो रे गो बहाई नहीं नकरे रहिए नहीं उनकरे रहिए। कुछ देर के बाद देखते हैं नाव भसिया रहा। श्री सदगुरु मोती बा कहते हे हो उठो उठो हो, नाव भसिया रहल छे हो। सब लोग सोए थे, कहते बाबा कथी प्रयास परेशान कर भैर रात जगेल। श्री सदगुरु आवो तो सुते दे। नाविक उठाते हैं, नाविक जब उठते देख नाव भसिया रहा है। नाविक कहते नाव तो भसिया रहा है। बढ़ाए समझ मतलब उस किनारे गए। किनारे जाकर के पूरा सामान जो भूसा था, इनके मन में आके गुरुदेव को खबर करना कहना चाहिए, बात बताना चाहिए। फिर वह सामान पहुंचा देता, स्नान करेंगे, ध्यान करने के बाद गुरुदेव को कहेंगे गुरुदेव नाना बह गए रहे। सब सामान पहुंचाया, स्नान किए, गए गुरुदेव के पास। वहां गए तो गुरु महाराज को दर्द निवारक मलहम से मालिश कर रहे थे, पिछाड़ रहे थे शिष्य। श्री सदगुरु मोती बाजा पहुंचते कहते हुजूर का की भले, हुजूर का की भले। पूज्य गुरुदेव कहते हुजूर का की है थे, हुजूर नहीं नकरे रहिए दे उनकरे रहिए। ये मन में जो करे थे ने नहीं न कर नहीं उन्हें कर रहा, नहीं न कर लिए नहीं उन्हें कर लिए। मतलब नाव में जोर लगाए, मतलब गुरुदेव को कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, दर्द हो रहा, नहीं नकरे रहे नहीं नकरे रह लिए। मोतीबा रोने लगे। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए और अपने जीवन को सत्संगमय भागवतमय बनाइए। सत्संगमय और भागवत मय बनाइए। सत्संग गच्छ लीजिए, सत्संग कराइए, सत्संग फिर क्या करना चाहिए? हाँ, सत्संग कराइए, सत्संग फिर गच्छ लीजिए, गच्छ लीजिए, गच्छ लीजिए।
ये सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है, अनिष्ट होने से बचाता है। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन। आपन तन में ही, अपना तन में कहा? नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को बास। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज जो प्रकाश। संत कबीर साहब की वाणी है, अपने घट दिया ना बारो रे। नाम के तेज सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज। संबारूढ़ संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया हम धनी अल्लाह बहेस हो। चंद्र वदन मोरांगिया पसिज लेना से धरी पड़े नोर हो। पी लहो आओ हंसा ऊर्धमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने। दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द परे को टक। सार हो अवरी के गौना बहुरी न होना फिर न मनुष्य। अवतार हो इसलिए सत्संगित और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। इलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एगो हम भजन करते श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु।